जन प्रहार और मैं हूँ आपके साथ रोशनी। हीरो बाइक डीलरशिप कैसे ले सकते हैं? हीरो मोटोकॉर्प डीलरशिप लेने के लिए क्या कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, कितना निवेश करना पड़ेगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड भारत की एक मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता कंपनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये दुनिया के बहुत से देशों के अंदर बिजनेस करती है। ये कंपनी पहले जापान की कंपनी होंडा के साथ काम करती थी, लेकिन अब दोनों कंपनी अपना अलग अलग बिजनेस करती है और हीरो मोटोकॉर्प अपनी बिजनेस को बढ़ा रही है। इस कंपनी ने हरियाणा राज्य में गुड़गांव और धारूहेड़ा, हरिद्वार, उत्तराखंड में अपने प्लान लगा रखे हैं। वर्ष 2010 और 11 के दौरान कंपनी ने 6 नए मॉडल लॉन्च किए। आज के समय कंपनी ने बहुत से मॉडल निकाल रखे हैं, जैसे कि स्प्लेंडर प्लस, HF डीलक्स और ग्लैमर, XPUS 200, एक्सट्रीम 160R, E-Maestro और XF3R और इससे भी ज्यादा कई सारे बाइक के लिए चर्चित है ये ब्रांड। और ये कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, तो इस कंपनी के साथ बिजनेस करने से बहुत फायदा है। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे कि कितना फायदा हो सकता है आपको और कितना निवेश करना पड़ेगा इसकी डीलरशिप या फ्रेंचाइजी लेने के लिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होती है फ्रेंचाइजी या डीलरशिप। हीरो मोटोकॉर्प के साथ अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो इसके लिए बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बिजनेस है, जिसके अंदर हीरो मोटोकॉर्प की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। भारत में इसका 46% मार्केट हिस्सेदारी है। ये कंपनी देश में अपनी हल्की और सस्ती मोटरसाइकिल के लिए जानी जाती है। मोटरसाइकिल उद्योग में हीरो मोटरसाइकिल ब्रांड की 33 साल से पहचान है। देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इनकी बाइक्स फ्यूल एफिशिएंट होती है और लो मेंटेनेंस के साथ ये लोगों को और भी ज्यादा आकर्षित करने में सफल होती है। ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। इंडिया के अंदर 6000 सर्विस सेंटर कंपनी ने खोल रखे हैं और ये कंपनी अपने सभी प्रोडक्ट्स पर अपने डीलर्स को अच्छा मार्जिन देती है। हीरो मोटोकॉर्प डीलरशिप के लिए अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो वो कुछ इस तरह से होगी। अगर कोई भी व्यक्ति मोटोकॉर्प फ्रेंचाइजी डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हीरो मोटोकॉर्प डीलरशिप फ्रेंचाइजी शुरू करने की लागत जमीन और लोकेशन के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि अगर लोकेशन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे यानी कि सिटी के अंदर होनी चाहिए। साथ ही अगर आपके पास खुद की जमीन नहीं है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि अगर आप जमीन किराए पर लेंगे या फिर एक नई जमीन खरीदेंगे तो काफी महंगा आपको ये पड़ सकता है। और दूसरी सबसे ज्यादा निवेश जमीन के ऊपर खर्च करना पड़ता है। आइए जान लेते हैं कि इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत पड़े। लैंड कॉस्ट के बारे में अगर बात करूं तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लग सकता है। एजेंसी बिल्डिंग कॉस्ट के बारे में अगर बात करूं तो 20 लाख से 40 लाख। सिक्योरिटी फीस के बारे में अगर बात करूं तो वो 5 लाख से 10 लाख का हो सकता है। वेरिएबल इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहले आता है स्टॉक, जो कि आपके बजट पर डिपेंड करता है, यानी कि मिनिमम 10 से 20 लाख रुपए का होना चाहिए। स्टाफ की सैलरी की अगर बात करूं तो वो 2 से 5 लाख प्रति महीना। अदर चार्जेस की अगर बात करूं तो वो अराउंड 10 लाख तक रुपए का आ सकता है। हीरो मोटोकॉर्प फ्रेंचाइजी डीलरशिप के लिए एरिया की रिक्वायरमेंट, आखिर कितने स्पेस की आपको जरूरत पड़ सकती है, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प को किसी भी एजेंसी या सर्विस सेंटर के अंदर देखेंगे तो आपको सभी चीजों के लिए अलग अलग से जगह मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण कंपनी अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सुविधा देती है। इसीलिए कोई भी अगर हीरो मोटोकॉर्प फ्रेंचाइजी डीलरशिप लेना चाहते हैं तो उनके पास अच्छी जमीन होनी चाहिए और जमीन अच्छी लोकेशन के ऊपर होनी चाहिए, तभी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प फ्रेंचाइजी डीलरशिप मिलती है। लॉन्च के लिए अगर बात करूं तो 500 से 1000 स्क्वायर फीट तक की जरूरत पड़ सकती है। वर्क एरिया के लिए 1500 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट तक की जरूरत पड़ सकती है। पार्किंग एरिया के बारे में अगर बात करूं जो बाइक्स के लिए होगी वो 1000 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट तक की जरूरत आपको पड़ सकती है। और अगर स्पेस फॉर परफॉर्मेंस बाइक की अगर बात करूं तो वो 500 से 1000 स्क्वायर फीट तक की हो सकती है, यानी कि टोटल स्पेस आपको 5000 से 10000 स्क्वायर फीट तक का लगेगा। जमीन से संबंधित अगर कुछ रूल्स की बात करूं तो कंपनी के कुछ रूल्स हैं जो कि इस प्रकार से है। जमीन के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लैंड ऑन रोड होनी चाहिए। गांव के अंदर कंपनी फ्रेंचाइजी डीलरशिप नहीं देती है। हीरो मोटोकॉर्प फ्रेंचाइजी डीलरशिप के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट आखिर क्या कुछ लग सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो आता है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट। पर्सनल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आता है आपका आईडी प्रूफ, जिसमें आता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। उसके बाद आता है आपका एड्रेस प्रूफ, जिसमें आता
आता है आपका राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर आता है आपका बैंक अकाउंट विद पासबुक, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारा ही कुछ वेरीफाई किया जाता है। अदर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूं तो उसमें भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके प्रॉपर्टी पेपर्स, जिसमें आता है आपका कंप्लीट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद टाइटल एंड एड्रेस, लीज अग्रीमेंट, एनओसी, ये सारा कुछ आता है। हीरो मोटोकॉर्प डीलरशिप लेने के बाद क्या कुछ सहायता मिलती है आपको कंपनी से, उसके बारे में जान लेते हैं। जब कोई हीरो मोटोकॉर्प की डीलरशिप लेता है तो कंपनी अपने डीलर की बहुत सहायता करती है। मोटोकॉर्प शोरूम की डिजाइन और इस्टेब्लिश करने में अपनी डीलर की बहुत ही हेल्प करती है। बिजनेस की डेवलपमेंट में भी कंपनी बहुत ज्यादा सहायता करती है। कंपनी रीजनल एडवर्टाइजिंग में हेल्प करती है, सभी वर्कर्स को ट्रेनिंग देती है और मालिक को भी ट्रेनिंग देती है, और बहुत सी सहायता कंपनी करती है। हीरो मोटोकॉर्प की डीलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन आखिर आप कैसे कर सकते हैं, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.heromotocorp.com/en-in पर जाना होगा। होम पेज पर आपके राइट साइड पार्टनर विद अस ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज पर आपको स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करें। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म के अंदर सभी डिटेल्स को आप भर दें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद कुछ और भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। अब कंपनी आपको कॉन्टैक्ट करेगी और सारी ही चीजों को वेरीफाई करने के बाद आपको ये फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। अगर बात की जाए प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो वो कुछ इस तरह से होगी। यदि कोई हीरो मोटोकॉर्प की एजेंसी लेता है तो इसके अंदर कंपनी अलग अलग चीजों के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन देती है। जैसे बाइक सर्विस के ऊपर अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है, स्पेयर पार्ट्स पर अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है और बाइक की सेल पर अलग। लेकिन इसके बारे में आपको डीलरशिप लेते वक्त जो पेपर्स दिए जाते हैं तभी डिस्क्लोज किया जाता है, उसके पहले नहीं किया जाता है। तो अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो देर किस बात की है, जल्दी जाइए और इसके फ्रेंचाइजी के बारे में सारी चीज़ों की तैयारी करिए और इसकी फ्रेंचाइजी लेकर एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।